हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन रसोई। ठंड का मौसम आते ही बाज़ार में ये रेवड़ियाँ काफ़ी दिखाई देती हैं। बाज़ार की रेवड़ियाँ काफ़ी क्रंची होती हैं, इसलिए बड़े हो या छोटे सबको ये काफ़ी पसंद आती है। ये लोहड़ी और संक्रांत के लिए काफ़ी स्पेशल होती है। अभी सभी चीज़ों के कुछ भाव ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये मेथड काफ़ी अच्छा है। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल रेवड़ियाँ। इस मेथड में आपको तिल काफ़ी कम लगेंगे। रेवड़ी बनाते समय मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी मैं यहाँ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। रेवड़ियाँ बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं। तिल को हमें एकदम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भुनना है। तिल जब हल्का चटकने लगे तभी तक हमें इसे भुनना है और गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। हमें दूसरी कढ़ाई लेनी है और यहाँ हमने 300 ग्राम गुड़ को इस तरह काट लिया है और इसे हम इस कढ़ाई में डालेंगे। अब गुड़ में 7 से 8 टीस्पून पानी डालना है। हमें पानी इसलिए डालना है ताकि गुड़ पिघल जाए। यहाँ हमें कड़छी से इसे लगातार चलाना है जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पिघल ना जाए। गुड़ पूरी तरह पिघलने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2-3 मिनट के बाद गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है। अब हम एक छलनी में गुड़ के पानी को डालेंगे ताकि इम्प्योरिटीज पूरी तरह से निकल जाए। छानने के बाद गुड़ के पानी को फिर से हम कढ़ाई में डालेंगे। अब इस पानी को हमें एकदम धीमी आंच पर लगातार कड़छी से चलाना है। जब ये अच्छी तरह से उबलने लगे तब हम इसमें आधा टीस्पून घी डालेंगे। हमें इसे कड़छी से लगातार चलाना है। चाशनी को लगातार चलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस चाशनी को मैं एक पानी में भरे हुए बाउल में थोड़ा सा डालकर चेक करूंगी। अब देख सकते हैं अभी ये चाशनी तैयार नहीं हुई है। इसे हमें फिर से 3-4 मिनट तक पकाना है। ध्यान रखिए कि हमारी गैस की फ्लेम एकदम धीमी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी चाशनी जल जाएगी। 3-4 मिनट के बाद मैंने इसे फिर से बाउल में डाला और इसे फिर से चेक किया तो ये अभी भी स्ट्रेची है। इसका मतलब हमें इसे और पकाना है। रेवड़ी की चाशनी बनाने के लिए आपको काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इससे थोड़ी थोड़ी देर में आपको चाशनी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे ये चाशनी बनाने में कम से कम 12 से 15 मिनट लगे हैं। चाशनी को जब हम पानी में डालें तो उसमें एक क्रंच आना चाहिए, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। यहाँ हमने एक ट्रे को घी लगाकर ऑलरेडी रखा हुआ है, उसमें ये हम चाशनी डालेंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से हमें इसे अलग पलट करना है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो। आप गलती से भी इतने गर्म गुड़ को हाथ न लगाएं, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। जब गुड़ हल्का सा ठंडा होने लगा तो ये प्लेट पर चिपकने लग गया। आप कोई भी स्टील की प्लेट लेंगे और घी लगाएंगे फिर भी गुड़ इसमें चिपकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो आप उसमें ही इसे डालें। गुड़ ठंडा होने पर प्लेट पे चिपक गया और आप फ्लेम पे रखकर इसे पिघला के सोचेंगे कि स्ट्रेच करें तो ये स्ट्रेच नहीं होगा। मेरे पास नॉन स्टिक प्लेट नहीं थी तो मैंने जल्दी जल्दी जितना गुड़ हो सका उसे उठाया और फिर इसे इस तरह मैंने स्ट्रेच करना शुरू करा। गुड़ अभी भी काफ़ी गर्म है, इसे आप स्ट्रेच एंड फोल्ड जितना जल्दी हो सके उतना करें। अगर गुड़ ठंडा हो गया तो आपको स्ट्रेच एंड फोल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 1-2 मिनट के बाद आप देखेंगे गुड़ का टेक्सचर चेंज हो चुका है। गुड़ जब तक गर्म है हमें इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड करते रहना है। जब गुड़ हल्का ठंडा होने लगेगा तो ये स्ट्रेच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब इसे फर्दर हमें स्ट्रेच नहीं करना है। मैंने यहाँ 3-4 मिनट इसी तरह स्ट्रेच एंड फोल्ड किया। यहाँ मैं आपको टाइम अप्रॉक्स ही बता रही हूँ, क्योंकि जब आप इसे करने लगेंगे तब आपको अपने हाथ में ही लग जाएगा कि ये अब फर्दर स्ट्रेच हो रहा है या नहीं। जब आपको लगे कि ये आगे और स्ट्रेच नहीं होगा तब हम इसकी एक रोप जैसे बनाएंगे। इस रोप को आपको काफ़ी जल्दी जल्दी बनाना है, नहीं तो गुड़ इसके बाद थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने इतने फोल्ड किए हैं इसलिए गुड़ में रेशे बने हैं, जिसके कारण इसमें क्रंच आएगा। हमने इस गुड़ की इस तरह रोप बना ली है। अब एक सीजर की मदद से हम इस रोप को काटेंगे। आपको रेवड़ियों की साइज कितनी चाहिए उस हिसाब से इस रोप को आप काटिएगा।
गुड़ अभी भी हल्का गुनगुना है, इसलिए ये कट जाएंगी। आप इसे काटने में देरी ना करें। हमने गुड़ की रोप को इस तरह काट कर रख लिया है। हमने जिस कढ़ाई में तिल रखा है उसकी फ्लेम को हम ऑन करेंगे और इसे हम लगातार स्टर करेंगे। गैस की फ्लेम एकदम धीमी है। तिल को हम उतना ही भूनेंगे जितना कि हम इसे छू सकें। अब भुने हुए तिल में हम कटे हुए गुड़ के पीसेस डालेंगे। गुड़ के पीसेस को गरम तिल में डालने के बाद आप देखेंगे कि तिल गुड़ के पीसेस को चिपक गए हैं। गुड़ के पीसेस डालने के बाद हम एक कड़छी से इससे कुछ देर तक चलाएंगे। गुड़ के पीस को हम उंगलियों में दबाकर देखेंगे, ये दब रहा है। गुड़ के पीसेस को छलनी की सहायता से हम निकाल लेंगे और तिल को कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। गुड़ के पीसेस को छलनी से निकालकर हम एक प्लेट में निकालेंगे। अब हमको गुड़ और तिल के पीसेस को उंगलियों से हल्का सा दबाकर फ्लैट करना है। आप देख सकते हैं गुड़ और तिल के पीसेस कितनी आसानी से हाथ से ही फ्लैट हो रहे हैं। गुड़ और तिल के पीसेस ठंडा होने पर एकदम क्रंची हो गए हैं। अब बाकी बचे हुए गुड़ के पीसेस को भी हम तिल में डाल देंगे। बाकी बचे हुए गुड़ के पीसेस को भी हम इसमें डाल देंगे और वही प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। अगर आपको तिल और गुड़ के पीसेस ज़्यादा गर्म लगे तो आप पराठा सीखते हैं उससे भी इसे दबा सकते हैं, या कोई भी फ्लैट प्लेट लें और उसे भी इससे दबा दें, तो ये तिल की रेवड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। आपको रेवड़ी के इस साउंड से ही पता चल रहा होगा कि हमारी रेवड़ियाँ कितनी क्रंची बनी हैं। आप देख सकते हैं रेवड़ियाँ बनाने के बाद कितने सारे तिल बचे हैं। यहाँ मुझे 60 ग्राम ही तिल लगे हैं, जिसमें मेरे 200 ग्राम की रेवड़ियाँ निकली हैं। आप देख सकते हैं हमने कम तिल में बाजार जैसी रेवड़ियाँ कितनी अच्छी तरह से घर पे ही बना ली हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।